हमारे गांव में पूरे दूर दूर इलाका में कमीशन वगैरह के कोई लोग तैयारी नहीं करते थे। पिताजी के पास इतना आमदनी नहीं था कि वो पढ़ा सकते थे। लैंप वगैरह में हम लोग पढ़ते थे। चिंता ये होती थी कि कभी अगर तेल ख़त्म हो जाएगा तो हम आज का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हमारे उस सीमित संसाधन में ही हमको तैयारी करना था। फिर मैंने लगातार 2 अटेम्प्ट मेरा जो बचा था वो भी मैंने गंवा दिया। मैंने 7 मुख्य परीक्षा दिया, लेकिन हमको अभी तक अंतिम रूप से कामयाबी नहीं मिला। मेरा नाम वजाहत वलीउल्लाह है। मेरा जन्म बिहार के दरभंगा जिला के सुपौल बिरौल एक गांव है छोटा सा, वहाँ हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी किसान परिवार की रही है। चूँकि पिताजी किसान थे, इसलिए मेरा जो भी शिक्षा दीक्षा हुआ सरकारी स्कूल में हुआ है। चूँकि मैं पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था और 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा था। आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होने के कारण हमारे बड़े भाई बहनों को मौका नहीं मिला पढ़ने का। हमारे गांव में पूरे दूर दूर इलाका में कमीशन वगैरह के कोई लोग तैयारी नहीं करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि ये आगे बढ़े और ऑफिसर्स बने। तो इसी करीब में मैंने अपने पढ़ाई का शुरुआत किया। 10वीं तक हमेशा क्लास में प्रथम ही आया। इससे हमारे शिक्षक लोग भी बहुत ही प्रोत्साहित होते थे और हमको प्रोत्साहन देते थे कि नहीं, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन 10th करने के बाद हमारे पास एक चुनौती आया कि आगे का पढ़ाई दरभंगा में ही करना होगा, क्योंकि गांव में उस तरह का पढ़ाई नहीं होता है। तो नियर में दरभंगा था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फिनंशियल कंडीशन हमारा वीक था, पैसे की आवश्यकता थी। पिताजी के पास इतना आमदनी नहीं था कि वो पढ़ा सकते थे। लेकिन हमसे जो बड़े भाई थे वो इत्तेफाक से उस वक्त दिल्ली चले गए थे। वो जूते के दुकान में एक सेल्समैन के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने मेरा पूरा हौसला बढ़ाया और जो ही थोड़ा बहुत पैसा भेजते थे, हमको याद है कि उस वक्त 1000 रुपया भेजते थे। उसी में हम दरभंगा में रह करके जितना भी ट्यूशन फी या खाना हो, रेंट हो, सारा मुश्किल से उपाय कर पाते थे। बहुत मुश्किल होती थी पढ़ाई में। इवन कि कभी कभी हमको याद है कि देखते थे लैंप वगैरह में हम लोग पढ़ते थे। चिंता ये होती थी कि कभी अगर तेल ख़त्म हो जाएगा तो हम आज का पढ़ाई पूरा नहीं कर पाएंगे। बहुत ही मतलब मुश्किल हालात से हम गुजर रहे थे। क्योंकि शुरू से ही मेरा यूपीएससी या बीपीएससी सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान था। इसी कड़ी में हमने ग्रेजुएशन भी किया। ग्रेजुएशन के करने के बाद जब तैयारी करने का समय आया तो बहुत सारा स्थानीय लेवल पे जो लोग तैयारी कर रहे थे उन लोग से भी सहयोग लिए। लेकिन उन लोग का रिएक्शन ये था कि नहीं, दरभंगा जैसा छोटा शहर है, उसमें आप यूपीएससी का तैयारी नहीं कर सकते हैं, यहाँ बहुत असंभव है। लेकिन चूँकि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, हमारे उस सीमित संसाधन में ही हमको तैयारी करना था। मैंने तैयारी करना शुरू किया और 2008 में 6 महीना के अल्प तैयारी में 100 अध्याय में ही यूपीएससी जैसे प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रही कि जब मुख्य परीक्षा का समय आया, 10 अक्टूबर से मुख्य परीक्षा था 2008 में, तो 30 सितंबर को हमारे बड़े भैया जो हमको आर्थिक सहयोग कर रहे थे या पूरे परिवार के वो केंद्र बिंदु थे, उनकी मृत्यु हो गई, जिससे हमारा पूरा घर का आर्थिक स्थिति चरमरा गया। और हम भी होता है कि लोग अर्श से फर्श पे आ जाना, मतलब जो ही संसाधन था वो भी बंद हो गया। और इवन के ऐसा हुआ कि मुख्य परीक्षा भी नहीं दे पाया, क्योंकि पैसा नहीं था, घर में भी सब लोगों का ध्यान इधर नहीं था, शोक का माहौल था। तो 10 अक्टूबर से जो मुख्य परीक्षा था, मैंने अर्थ अभाव के कारण परीक्षा भी नहीं दे पाया मैं, तो हमको छोड़ करके गांव जाना पड़ा। इसी कड़ी में मैंने अपने आप को ऊर्जा को फिर से संचित किया, नहीं तैयारी करना है, इसी संसाधन में हमको स्ट्रगल करना है, पीछे नहीं मुड़ना है। तो मैं दरभंगा आया, फिर पुनः तैयारी करना शुरू किया, होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाना शुरू किया और अपने आप को संभाला, ऊर्जा को फिर रीगेन किया, एनर्जी को। फिर दोबारा एग्ज़ाम दिया और उस साल भी मेरा क्लियर हो गया। उस साल मैंने मुख्य परीक्षा भी दिया। तो मुख्य परीक्षा का जो परिणाम आया काफ़ी अच्छा था, उसमें हमको काफ़ी अच्छा नंबर था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही। हमको लगता है कि प्रॉपर कोचिंग नहीं मिला या गाइडेंस नहीं मिला या संसाधन के अभाव में वो अंतिम रूप से हम साक्षरता के लिए हमारा चयन नहीं हुआ। उसी दरमियान सिलेबस भी चेंज हो गया, CSAT आ गया 2011 में। चूँकि हम काफ़ी मेहनत किए थे परीक्षा के पूर्व के पैटर्न पे, वो चेंज हो गया, जिससे और ये कहिए कि
एक्सपीरियंस नहीं था या मतलब काउंसलिंग नहीं हो पाया या हम लोग को कोई उस वक्त गाइडलाइन सही से नहीं मिला, जिससे मैंने लगातार 2 अटेम्प्ट मेरा जो बचा था वो भी मैंने गंवा दिया। हालांकि मेरा एज बहुत बचा हुआ था, 24 साल में ही मैंने 4 अटेम्प्ट को यूज़ कर लिया, जबकि 30 साल तक मैं कर सकता था। इसी दरमियान मैंने बीपीएससी पे फोकस किया। बीपीएससी 48 से 52वीं दिया, उसमें भी मेरा क्लियर हो गया। हालांकि मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिला लेकिन उसमें अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। उसके बाद लगातार मैंने 6 परीक्षा दिया और ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता रहा। तो हमको लगा कि नहीं, हम कुछ अस्थायी तो होना चाहिए, सुरक्षा ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसी दरमियान जो है मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला दरभंगा बीएड के लिए, तो मैंने वहाँ से बीएड किया, जहाँ पैसा वगैरह नहीं लगता था। तो मेरा चयन 2014 में 10+2 स्कूल में हो गया। उसमें लगातार मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। और इसी दरमियान जो है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा हेड मास्टर का परीक्षा निकला था पहला बार, तो मैंने उसमें बैठा और उसमें मेरा 36वां रैंक आया और मैं अंतिम रूप से चयन हो गया। मुझे संतोष इस बात का लग रहा है कि चलो, मैं जिस चीज़ का तैयारी कर रहा था उसी आयोग के थ्रू मेरा चयन अंतिम तौर पे तो हो गया, लेकिन अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। 67वीं का मैं पीटी दिया हूँ और उसमें उम्मीद करता हूँ कि मुख्य परीक्षा ज़रूर दूंगा और अंतिम रूप से भी मैं चयन होऊंगा। इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से ही मेरा अर्थाभाव से हम जूझ रहे थे, पैसे की कमी से। तो मैंने कोचिंग भी देना शुरू किया बीपीएससी के बच्चों को। कोई ऐसा मतलब कि हमारे साथ टर्म एंड कंडीशन बच्चों के साथ नहीं था, फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं पढ़ाता था। बच्चे अपने स्वेच्छा से जो दे देते थे, तो धीरे धीरे बच्चे हमारे पास आने लगे। लेकिन वहाँ पे समस्या था, चुनौती था कि बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि उस एरिया में बच्चे मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, कमीशन के बारे में सोचते भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती था कि उन बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, विश्वास दिलाया जाए कि आप कर सकते हैं, आप मेहनत करिए, आपके अंदर असीम क्षमता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का रिएक्शन ये था कि आप बेकार मेहनत कर रहे हैं, इस रिमोट एरिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो पढ़ेगा और आगे करेगा। बोले नहीं, यही बच्चा है जो आगे अच्छा कर सकता है। ज़रूरत इस बात का है कि वो अपने प्रतिभा, टैलेंट जो छिपा हुआ है उसको पहचाने, उस पर काम करे। उसका सकारात्मक परिणाम भी आने लगा कि 56-57वीं में हमारे द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, हमने एक कोचिंग का भी नाम दिया था गोल्ड ट्यूटोरियल। तो उससे 27 बच्चा जो है मुख्य परीक्षा लिखे और तब से अब तक लगातार 4-5 बच्चे पास कर रहे हैं। हमारे संस्थान से कई अच्छे पद पे भी हैं, डीएसपी है, बीडीओ है, मार्केटिंग ऑफिसर है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नहीं, मेहनत इंसान का बेकार नहीं जाता है, मेहनत करना चाहिए। और संसाधन का अभी तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि बच्चे अपने आप को उस रूप में तैयारी करें। अभी पहले हम लोग के समय में तो कोई ऐसा साधन नहीं था, लेकिन वर्तमान में बहुत सारे साधन हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े शहर में जाके ही तैयारी किया जाए। हमारा मुख्य फोकस लड़कियों पे है, जो कि बच्चियों पे है, जो यहाँ पैसे के अभाव में या उसको सपोर्ट नहीं मिलता है गार्जियन का, जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे यहाँ 70% बच्चे जो है अभी भी लड़कियाँ हैं। हमारा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, हम चैरिटी के तरह काम करते हैं। हमारा कहना है कि इंसान को मेहनत करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग के जैसा सीमित संसाधन वाला आदमी आकर के शहर में झंडा गाड़ सकता है। आज हमारे पास सैकड़ों बच्चों का फ़ोन आता है कि तैयारी हम कैसे करें, तो मैं मार्गदर्शन देता हूँ। स्ट्रगल तो होता ही है, नाकामयाबियों से आदमी को घबराना नहीं चाहिए। मैंने 7 मुख्य परीक्षा दिया, यूपीएससी को अगर जोड़ दे तो ये 9 परीक्षा हो गया, लेकिन हमको अभी तक अंतिम रूप से कामयाबी नहीं मिला। मुझे संतुष्टि इस बात की है कि मैं जिस लाइन में हूँ उसी लाइन में हमारा बीपीएससी के थ्रू चयन हो गया है। तो मुझे एक मौका मिलेगा एक प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने का, चूँकि गाँव में बहुत ही शिक्षा का स्तर बहुत ही लो है। बिहार जैसा पिछड़ा स्टेट में, जहाँ पे महिला जो है बहुत ही निरक्षर हैं, पूरे इंडिया में सबसे निम्न स्तर पे शिक्षा है बिहार का, और उसमें महिलाएं बहुत पीछे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे एरिया में मेरा चयन हो प्रधानाध्यापक के रूप में,
कि वहाँ मैं काम करूँ। बच्चियाँ जो है पोटेंशियल उनमें भी बहुत ज़्यादा क्षमता है, शर्त है कि उन लोग को वो क्षमता को उभारने वाला होना चाहिए, उनको एक विजन देना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही लक्ष्य के प्रति अगर समर्पित कर दिया जाए तो वो जरूर कामयाब होंगे। अहाँ सब एकरा सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ और जत्ते से जत्ते मैथिल छै उनका बीच में शेयर करूँ और नया नया प्रेरणादायक कहानी बहुत सारा खिस्सा अहाँ के सुनल मिलत, तो बस बनल रहू।